ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था विदेशी और स्वदेशी का आंदोलन चल रहा है, बहुत जोर शोर से चल रहा है, जिसकी चपेट में शिरडी भी आ गया। अब बलवंत जी, जो कि अंग्रेज सरकार ने कुलकर्णी के भी ऊपर नियुक्त किया है शिरडी को व्यवस्थित रखने के लिए, और बलवंत जी रोजाना नई नई चालें चल रहे हैं। राजकीय पाठशाला जो कि शिरडी में है, जहां श्रीकांत अध्यापक हैं, प्रतिदिन वो स्वदेशी पाठ पढ़ाते हैं। केसरी नाम का अखबार एक आता था उस जमाने में, जो कि स्वदेशियों द्वारा, आंदोलनकारियों द्वारा चलाया जा रहा था। उसकी एक प्रति आती थी स्कूल में, जिसे पढ़कर बच्चों को सुनाते थे अध्यापक जी। और वो पढ़ाते हुए बलवंत ने देख लिया। बलवंत को कहना चाहिए था तो वो हिंदुस्तानी, लेकिन था अंग्रेजों का गुलाम। यही हाल कुलकर्णी का था, यही हाल बलवंत का। इस बात को लेकर उसने श्रीकांत को नौकरी से हटा दिया। क्यों? अंग्रेज सरकार ने उसे शिक्षा का भी कार्यभार, शिक्षा अधिकारी का भी कार्यभार दे रखा था। श्रीकांत जो थे, बच्चों से कहने लगे, भाई बच्चों, मैं स्कूल से जरूर जा रहा हूँ, लेकिन शिरडी से नहीं जा रहा हूँ। इसलिए फिलहाल तो तुम अपने घर जाओ, और किसी तरह की परेशानी हो तो मुझसे मिल लेना। उधर बाहरी, पाठशाला के बाहर ही बैठे हुए बाबा कुछ मिट्टी का, पब्लिक को समझाने के लिए कुछ मिट्टी का मॉडल बना रहे थे। श्रीकांत स्कूल से बाहर निकल के आए, बच्चों को भी रोक लिया, श्रीकांत को भी रोक लिया। बाबा ने आदेश जारी किया, बच्चों कल सुबह पाठशाला के टाइम से पहले श्यामा के घर पर पहुंचना है। पाठशाला के टाइम से पहले, और श्रीकांत तुम्हें भी। ठीक है जी। सुबह बच्चे पहुंचने से पहले ही बाबा ने वहाँ व्यवस्था कर डाली। श्यामा के घर पे पाठशाला की व्यवस्था बाबा ने दरी वरी बच्चों के बैठने के लिए बिछा के और पाठशाला की तैयारी कर दी। श्रीकांत और बच्चे दोनों ही सभी पहुंचे। श्रीकांत कहने लगे, बताओ साईं क्या करना है? बाबा कहने लगे, करना क्या है, पाठशाला चलानी है। भाई वहीं से तो तुम्हें निकाल दिया, क्या तुम बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते? कि जी साईं, हाँ तो पाठशाला चालू करो। पाठशाला चालू हो गई। पाठशाला चालू हो गई। उधर बलवंत नई नई स्कीमें पास करने लगे। पाठशाला की खबर बलवंत को भी लग गई कि ऐसे ऐसे श्यामा के घर पे प्राइवेट पाठशाला चल रही है बिना किसी अनुमति के। और बलवंत और कुलकर्णी अब नई स्कीम योजना बनाने लगे कि भाई स्वदेशी और विदेशी को कैसे, विदेशियों का कैसे स्वदेशी में राज कराया जाए। योजना बनाई कि पाठशाला को जो है इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर दो। ना बच्चे पढ़ पाएंगे, ना स्वदेशी विदेशी में ज्ञान कर पाएंगे। ये पाठशाला ही सारे रोग की जड़ है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और नई नई बातें सीख रहे हैं। प्रोग्राम बन गया। बच्चे श्यामा के यहाँ जो प्राइवेट पाठशाला चल रही थी, वहाँ से निपट के स्कूल पहुँचे। स्कूल में बलवंत हाजिर थे।
नई टीचर इंग्लिश मीडियम की, 5-7 इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो वहाँ बैठे हुए थे। सभी बच्चों को इंग्लिश की किताब थमा दी गई हाथ में कि आज से तुम्हें यही पढ़नी है, और अपनी पुरानी किताबें एक डिब्बा रख दिया, इसके अंदर डाल दो। बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया। बलवंत ने सख्ती के साथ कहा कि तुम्हें तो कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन तुम्हारे माँ बापों को इसकी सज़ा मिलेगी, इसलिए जो कहा जा रहा है वही करो। बेचारे बच्चे भोले भाले घबरा गए। उन्होंने सारी किताबें उसमें डाल दी। बच्चे अब सारे के सारे परेशान, करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर दूसरी ओर महेश और सांवरी, महेश की लग गई बम्बई में नौकरी। उसने सांवरी को आखिर बताया, बेचारे ने बड़े झिझकते हुए बताया कि ऐसे ऐसे बम्बई में नौकरी लग गई है, लेकिन मेरे साथ एक मजबूरी है कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, और यहाँ अगर अकेला छोड़ कर जाता हूँ तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सांवरी कहने लगी, आप बेफिक्र होकर जाओ, मेरे साथ साई है ना, कोई हो नहीं हो मेरे साथ साई है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। इस तरह से महेश जो थे अपनी सरकारी नौकरी जो उनकी लगी थी बम्बई में, बम्बई के लिए प्रस्थान कर गए। इधर बलवंत पहुंचते हैं बाबा के पास कि साईं मैं तेरी एक भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, इस बार तेरा पाला मेरे से पड़ा है, मुझे कुलकर्णी मत समझियो जो तेरे झांसे में कुलकर्णी आ जाता है। ये ले पैसे पकड़ और निकल ले शिरडी से कहीं जाके दूसरी जगह डेरा जमा। बाबा कहने लगे, बलवंत जी, पहली चीज तुम वही हो ना जिसने अपनी मां को घर से बाहर निकाला था। मौसी के आ जाने पर अब बलवंत के चौंकने की बारी। तुम्हें कैसे पता? फिर उसने कहा, अच्छा महेश ने बता दिया होगा, महेश इसका चेला बना हुआ है, महेश ने बता दिया होगा। बाबा कहने लगे, मैं किसी और माँ की बात नहीं कर रहा, ये स्वदेशी हमारी माँ है और ये विदेशी एक तरह से मौसी। अब मौसी आ गई तो तुम माँ को घर से बाहर निकाल रहे हो, स्वदेशी को बाहर निकाल रहे हो। अब इतना समझने के बाद बलवंत तो बिलबिला गए। फकीर मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूं। बाबा ने कहा, मैं कब डरा रहा हूं बलवंत जी, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि ये अहंकार छोड़ दो और जिस मिट्टी में पैदा हुए हो, पले हो, उसका सम्मान करो। खैर नोक झोंक होती रही। इतने में एक महिला जो कि दही बेचती थी, एक व्यक्ति जो कुल्हड़ बनाता था, लड़ते हुए बाबा के पास पहुंच गए। साईं देखो, हमारा इंसाफ करो कि क्या हुआ। कि देखो इसने कैसे आड़े तिरछे कुल्हड़ बना रखे हैं और इनमें मैं ग्राहक को दही रख के दूंगी तो क्या वो लेके जाएगा? बच्चे वहीं खड़े थे, सारे जितने भी स्कूल के थे। बाबा ने कहा, भाई एक काम करो, कुल्हड़ वाले से कहा कि कुल्हड़ सब बच्चे के हाथ में दो। सबके हाथ में दे दिया। अब इसके अंदर अपना दही डाल दो। दही डाल दिया। बच्चों से कहा, बच्चों दही खाओ। बच्चे दही खाने लगे। अब बताओ, जब खा लिया दही, अब बताओ दही कैसा था? साईं बहुत स्वादिष्ट दही था। किसी का तिरछा कुल्हड़ है, किसी का अधपका कुल्हड़ है, किसी का कुल्हड़ पकने में ज़्यादा जल गया है। दही के स्वाद में कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं साईं? दही तो ऐसे की वैसे सभी किस कोई ऐसा भी बच्चा है जिसे दही अच्छा नहीं लगा हो? कि नहीं साईं, दही तो बहुत अच्छा था।
कि माई कुल्हड़ बनाने वाले से बनाने में चूक हुई, लेकिन उसका तुम्हारे दही के स्वाद पे फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे दही की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे दही के गुण अच्छे होने चाहिए। जिसे तुम्हारे दही के गुण अच्छे होंगे, भले ही तुम उसे टेढ़े कुल्हड़ में दो, सीधे में दो, हाँ वो बात अलग है कि खूबसूरती देख के दुनिया खूबसूरती के पीछे भागती है, लेकिन जो गुण देखकर चलता है वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखता, अनदेखा कर देता है। इस तरह से बाबा ने उन दोनों का बीच बचाव कराया और उन्हें वापस घर को भेजा। उसके बाद स्वदेशी विदेशी का तो अभी कार्यक्रम शिरडी में चल ही रहा है। देखते हैं बलवंत कब तक बाबा के आगे मस्तक नहीं झुकाते, कब तक बाबा की शरण में नहीं आते। आना तो पड़ेगा, हंस के आए, रो के आए, कैसे भी आए, बलवंत को बाबा की शरण में तो आना पड़ेगा। देख, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।